आइए शुरुआत करते हैं आज की और बात करते हैं कौन सी ऐसी चीजें बहुत कंपलसरी है पढ़ना। एनसीईआरटी, बहुत बड़ा सवाल होता है कई स्टूडेंट्स का मेरे पास कि क्या सर सारी एनसीईआरटी नई और पुरानी एनसीईआरटी? पहले तो इसका मतलब समझा दूं मैं। नई और पुरानी एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी का मतलब जिनका पब्लिकेशन 1994, 95, 90 के समय का है उसे हम पुरानी एनसीईआरटी कहते हैं। इसकी फोटोकॉपी हमारे मुखर्जी नगर वाले मार्केट में बड़ी आसानी से अवेलेबल होती है, फोटो स्टेट अवेलेबल होती है। तो मुखर्जी नगर या जहां भी यूपीएससी की तैयारी वाले दुकानें होती है, किताबों वाली, वहां मिलती है। ऑनलाइन भी शायद कुछ जगह पर ही मिल रही है। ऑनलाइन मैंने देखा है कि कुछ वेबसाइट में अपलोड करके रखी गई है। और नई का मतलब जो इस समय आपको मिल जाएगी, ये तो आपको एनसीईआरटी की वेबसाइट पर मिल जाएगी, तो नई का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या करना है पहले उसे देखिए। अगर मैं एनसीईआरटी को जमा करा दूं तो शायद लगभग कक्षा 6वीं से 12वीं तक की 100-150 तो एनसीईआरटी जमा हो जाएगी, फिर वही आ जाएगा, फिर किताबों की दुकान लेकर आ जाओगे। कुछ करो ना करो, एनसीईआरटी में कंपलसरी हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इसका कोई भी तोड़ नहीं है। ये तो करना ही है, वो भी ओल्ड एनसीईआरटी से। कुछ पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन एनसीईआरटी में ज्योग्राफी और हिस्ट्री करना ही है, ओल्ड एनसीईआरटी का करना ही है। ओल्ड एनसीईआरटी में क्लास 6 में है एंशिएंट इंडिया, 7th में है मॉडर्न मिडिवल इंडिया, 8th में मॉडर्न इंडिया। बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग करा देगा ये। बुक्स में कौन सी किताबें पढ़ो कौन सी नहीं, इसको अगर मैं शुरू करूं तो हो सकता है कि पूरी एक लिस्ट जमा की जा सकती है और बहुत सारा कंटेंट फिर जमा हो सकता है। तो बुक में कुछ सेलेक्टेड किताबें पहले कि जो कंपलसरी, इसका कोई तोड़ नहीं आपके पास, इसे आपको करना ही पड़ेगा। जैसे लक्ष्मीकांत साहब की किताब पॉलिटी में, अगर सुभाष कश्यप भी लोगे तो कोई गलत नहीं है, पर कोई भी एक बुक इनमें से करनी ही है। इसके साथ साथ आप बेयर एक्ट को जरूर साथ में रखा करिए, क्योंकि बेयर एक्ट आपको बताएगा कि लक्ष्मीकांत साहब ने उसके बारे में जो चर्चा की कि हाँ यही क्यों, तो ये आपको आइडिया लग जाएगा। तो बेयर एक्ट साथ में रखिएगा, जिसमें हमें पता चलेगा कि हर आर्टिकल में क्या क्या बातें बताई गई है। तो अगर हम किताबों में बात करें तो किताबों में लक्ष्मीकांत किताब को तो कंपलसरी करना ही है। लक्ष्मीकांत मतलब मेरे हिसाब से कंपलसरी है कि होना ही चाहिए, पढ़ना ही चाहिए, जरूरी है। या फिर सुभाष कश्यप, क्योंकि पार्लियामेंट इस जैसी बातों को हम समझ सकते हैं, इस प्रकार के विचारों को हम समझ सकते हैं। दूसरा है जनरल साइंस या जनरल साइंस और साइंस एंड टेक की अगर मैं बात करूं तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर हम बात करें तो जनरल साइंस, साइंस एंड टेक ये एक ऐसा पोर्शन है जो मुझे लगता है कि एक स्पेशलिस्ट कोई ना कोई टीचर चाहिए तो ज्यादा बेटर होगा। लेकिन फिर भी अगर आप खुद तैयार करना चाहते हैं तो इसमें केवल और केवल नई एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, नई एनसीईआरटी 11th और 12th की, और आपको इसमें 10th क्लास में साइंस एंड टेक की भी बुक मिल जाएगी जो साइंस एंड टेक के नाम से निकाली गई है। तो दूसरी किताब नई एनसीईआरटी में साइंस और टेक और जनरल साइंस के लिए कंपलसरी मान के चलेगा कि इसका भी कोई ऑप्शन नहीं है, ये करना ही चाहिए, कंपलसरी है हमारे पास। फिर तीसरा एक बहुत बड़ा विषय है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स की मूलभूत किताबें जैसे मैं कह सकता हूं कि जो भी आपके पास आपने पढ़ी होगी तो ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक्स में मैं कहूंगा इकोनॉमिक्स सर्वे और बजट, इसको भी आपको कंपलसरी करना ही है। तो जैसे कि मैंने पॉलिटी में कहा कि मेरे हिसाब से डायरेक्ट लक्ष्मीकांत साहब को साथ में चलिएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो नई एनसीईआरटी 11th-12th की उसे कंपलसरी मान के चलिए, इकोनॉमिक्स में सर्वे और बजट इसे तो करना ही है, इसलिए करना है, पूरा ना सही लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक ये जरूरत होती है हमेशा ही। चौथा पॉइंट मैं आ रहा हूं मैगजीन पर कि मैगजीन में कौन सी मैगजीन ऐसी है जो करना जरूरी है। योजना, हिंदी इंग्लिश दोनों में, कुरुक्षेत्र भले ना पढ़िए लेकिन खरीद कर रख दीजिए अगर आपको 2020 देना है तो, क्योंकि आपका जब मेंस होगा तब इन्हीं को हम बहुत तेजी से रिवाइज करके एसे का कंटेंट, एथिक्स का कंटेंट, जितनी भी हमारी स्कीम्स होती है गवर्नमेंट की उनका कंटेंट आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं। तो मैगजीन में योजना और कुरुक्षेत्र, और एक बहुत बड़ी किताब साल के अंत में आती है भारत, अंग्रेजी में इंडिया, 2000 ईयर के अकॉर्डिंग 19 का 19, 20 का 20 ऐसा आएगा। तो मैगजीन में अगर मैं कहूं तो योजना कुरुक्षेत्र के बाद भारत, ये कंपलसरी है।